हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का रिलीफ एंड रिहैब। तो यहाँ से कंटिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर आपको मैंने कुछ लेक्चर डाला हुआ है, क्या नाम है, हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स। तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक रिस्पॉन्स था। तो अगर आपको फर्दर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए कि टॉपिक कौन सा है, क्या है, ठीक है। और टॉपिक के अलावा अगर आपको हैंड रिटन नोट सही लग रहा है तो मैं उसमें भी एक नोट्स बना करके, या नोट्स मेरे पास बहुत से कुछ प्रिपेयर्ड हैं, उस पर मैं लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसका भी शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स के भी लेक्चर मैं डाल सकता हूँ। सो इफ़ यू लाइक इट, सो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। तो आइए चलते हैं रिलीफ एंड रिहैब के बारे में पढ़ते हैं। रिलीफ और रिहैब में क्या भाई, कि व्हेन एन इमरजेंसी या डिजास्टर इफेक्ट्स, जब किसी शहर में या कहीं पे इमरजेंसी है, डिजास्टर आ जाता है, तो क्या होता है। एफर्ट्स आर कंडक्टेड, किस लिए, ताकि भाई जो भी केयर करने के लिए, ठीक है, कोई किसी को चोट पहुंच गई, रिस्टोर लाइफ लाइन्स, ठीक है, नॉर्मल बेसिक सर्विसेज चलने लगे एंड सब्सिक्वेंटली रिस्टोर द लाइवलीहुड, ठीक है। तो भाई जो इकोनॉमी इकोनॉमी है, आपको रोज़ चीज़ें चाहिए, टूथब्रश चाहिए, आपको मिल्क पैकेट चाहिए, आपको कुछ एग चाहिए, या जो भी चाहिए, खाने पीने का सामान हो गया रोज़मर्रा, सब तो रुक जाता है। तो बेसिक रिस्टोर द लाइफ लाइन, बेसिक सर्विस तो आपको कंटिन्यू करना है, ठीक। तो ये सब चीज़ों के लिए, सारी चीज़ों को अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सच सच एफर्ट्स कैन बी स्ट्रक्चर्ड इन द फॉलोइंग फेज। कैसे कैसे देखिए, तो ये कुछ यहाँ गाइडलाइंस दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ गाइडलाइंस एक बार देखते हैं। तो गाइडलाइंस इशूड बाई क्या, एनडीएमए, ठीक है। तो क्या गाइडलाइन इशू किया इन्होंने, स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ। देखिए पहला तो ये है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ में एनडीएमए की गाइडलाइन। पहला है आइडेंटिफाई सफिशिएंट नंबर ऑफ रिलीफ शेल्टर। तो पहले तो आप रिलीफ शेल्टर खोजिए बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी। देन प्रोवाइड मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट फॉर चिल्ड्रन एंड लैक्टेटिंग मदर। हाइजीन एट कैंप्स एंड कम्युनिटी किचन्स, ठीक है, ये सब देखना है। फूड टू वुमेन, ठीक है, विद मिनिमम कैलोरी 2400 पर डे, ठीक है। इंश्योर मिनिमम सप्लाई ऑफ वाटर 3 लीटर पर डे। तो पानी चाहिए लोगों को, फूड चाहिए, प्रॉपर मेडिसिन चाहिए, ठीक है। टॉयलेट्स और बाथिंग फैसिलिटीज़ हो पाए अवेलेबल। कहाँ देखिए, फ्लडिंग आ गई, अगर फ्लडिंग आ गई तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसकी होगी कि बाथिंग फैसिलिटीज़ एंड टॉयलेट्स, ठीक है। मोबाइल मेडिकल टीम्स हो, कौन सी मोबाइल मेडिकल टीम्स, तो ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ डाइजेस्टर प्रोन एरियाज़ हैं, प्रोन, तो उसमें कुछ चीज़ें इस तरह से पहले ही चलाए जाएँ। तो मोबाइल मेडिकल टीम्स, स्पेशल केयर टू द प्रोवाइडेड टू द विडोज एंड ऑर्फन्स। तो ये स्पेशल केयर किसको देना है, विडोज ऑर्फन्स को। ये एनडीएमए की कुछ गाइडलाइन थी, ठीक है। यहाँ रिलीफ फेज के बारे में पढ़ते हैं, क्या है रिलीफ फेज। इन द रिलीफ फेज, जब रिलीफ फेज आता है, देन द इमीडिएट आफ्टर मैथ ऑफ द डिजास्टर, ठीक है। तो रिलीफ का काम चलता है, जैसे डिजास्टर आ गया, सर्च एंड रेस्क्यू चलता है, ठीक है। और डैमेज का असेसमेंट देखा जाता है, कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट एड दिया गया, रिलीफ दिया गया, ये सब सारी चीज़ें। टेम्पररी शेल्टर्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, टेम्पररी शेल्टर्स वर ओपन। देन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया जाता है, ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर रिहैब फेज हो जाता है, यहाँ पे क्या है, जो एक्शंस लिया जाएगा डिजास्टर के बाद, ये सब सारी चीज़ें। नॉर्मल फंक्शनिंग जो हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सोशल वेलबींग हो, ये सब सारा। देन बेसिक सर्विसेज एंड लाइफ लाइन्स को रिस्टोर करना है, टेम्पररी, इवन ऑन द टेम्पररी बेसिस। रोड नेटवर्क इंप्रूव करना है, और भी फैसिलिटीज़ हो गई, ब्रिज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, ये सब, ठीक है, ताकि वी शुड रिज्यूम, ठीक है, नॉर्मल लाइफ पे आ जाएं जो प्री डाइजेस्टर थी। अब पोस्ट कोविड रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन, ये देखिए क्या है। रिकंस्ट्रक्शन रिफर्स टू क्या है, फुल रिस्टोरेशन ऑफ ऑल सर्विसेज, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। डैमेज हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो कैसे एक डैमेज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे आप रिस्टोर करोगे। रिवाइटलाइज द इकोनॉमी को, रिवाइटलाइज करना, फिर से पटरी पे लाना, फ्लो बनाना, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होने लगे फिर चीज़ें। रिस्टोर सोशल कल्चरल लाइफ, तो सोशल कल्चरल लाइफ को भी आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। अब रिकंस्ट्रक्शन मस्ट बी फुली इंटीग्रेटेड इनटू लॉन्ग टर्म। ये कैसा रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान हो, शॉर्ट टर्म नहीं हो, क्या हो, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान। डायस्टर रिस्क को देखना, ताकि आगे डायस्टर आए तो पहले से हम तैयार रहें, उसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या कैसे अडेप्ट करें, हाउ टू अडेप्ट अवर सेल्फ एंड हाउ टू बी रेजिलियंट इन फाइटिंग द डायस्टर। ये सब पॉलिसी, ताकि रिस्क को कम किया जा सके, ठीक है। और उसके लिए इनकॉर्पोरेटिंग अप्रोप्रिएट मेजर हम लोगों को लेना पड़ेगा, बस यही सब सारी चीज़ है। आइए लॉन्ग टर्म रिकवरी प्लान में क्या है। ये रिकवरी से रिलेटेड है, रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक। ऑन वन हैंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट इन डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में यू हैव टू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट को आपको क्या करना है,
you have to institutionalize the disaster management, ठीक है, इन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. ऑन द अदर हैंड, एक इंसिडेंट कमांड सिस्टम इज नॉट डीएक्टिवेटेड एज द रिहैब फेज इज ओवर. तो इंसिडेंट कमांड सिस्टम तो क्या, डिजास्टर के बाद तो खत्म हो गया, तो उसके लिए क्या एक रिहैब किया जाता है. इसमें इंटीग्रेशन की बात की गई है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में इंटीग्रेशन होता है. क्यों? इमरजेंसी को मीट करने के लिए. तो दिस इज द इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ गई है, तो पीपल, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दे कोलैबोरेट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेट करते हैं और उसी तरह से काम करते हैं ऑन स्टैंडर्डाइज्ड मैकेनिज्म इज देयर. ठीक. और क्या करना, मैनेज करना किसको, डिजास्टर को. तो दिस इज अ शॉर्ट टर्म टेम्पररी मेथड कह सकते हैं. उसके बाद तो एक रिया फेज ओवर हो गया, तो देन देयर इज नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन. अब नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि कैसे किस रिकंस्ट्रक्शन वर्क को ध्यान देगा. ये सब सारी चीजें हैं. देखिए यहाँ पे इंसिडेंट कमांड सिस्टम जो है, ये इसको आईसीएस कहा जाता है. एक मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर इंसिडेंट्स ऑफ वेरियस काइंड्स उसके लिए. और इसमें क्या है, द सिस्टम प्रोवाइड्स स्कोप टू ऑर्गेनाइज वेरियस फंक्शन, जैसे टास्क स्टाफ्स होते हैं. ओवरऑल विद इन द ओवरऑल रिस्पॉन्स प्रोसेस में कई टास्क दिया जाता है, ग्रुप में बांटा जाता है, ठीक है, स्टेप वाइल एम्फसाइजिंग ग्रेटर कोऑर्डिनेशन. और कम्युनिकेट करते हैं आपस में और कोऑर्डिनेट करते हैं. कई मूवीज आ चुके हैं डिजास्टर पे, आप देख सकते हैं कैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जिसमें पुलिस आ जाती है, फायर वाला आ जाता है, ठीक है. अब जैसे कुछ केव में बच्चे फंस गए थे, ठीक है, केव में अब फ्लडिंग व्लडिंग होती है, तो जानकार लोगों को बुलाया जाता है जो केव में जा सकते हैं, और उसमें पानी भी बह आता है, फ्लड भी हो जाता है. तो केव के जोग्राफिकल देवर जोग्राफिकल कोई स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आते हैं, ठीक है. देन पुलिस डिपार्टमेंट इज देयर, फायर इज देयर डिपार्टमेंट. देन वहाँ का गवर्नर कुछ होता है दूसरी कंट्री का, ये तो वो लोग कोलैबोरेट करते हैं आपस में. तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, तो एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का पूरा वो है इन्फॉर्मेशन. तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, कहाँ कैसे फंसे हैं, कैसे निकालना है. तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म हो गया. एंड दे कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म द टास्क. क्या है भाई, आपत्ति विपदा आ गई है तो छुड़ाया जा सके लोगों को, ठीक है, बाहर निकाला जा सके परेशानियों से. तो ये सब जो एक्सट्रीम कंडीशन है उनको बाहर निकालना उनसे, ये काम है. चलिए आइए आगे देखा जाए. डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया. तो देयर इज लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इन इंडिया, ठीक है. डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया में क्या है, इट हैज इवॉल्व फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है, रिएक्टिव सेटअप टू प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर विद अ होलिस्टिक अप्रोच फॉर रिस्क. एक होलिस्टिक अप्रोच है, सब समावेश करते हुए एक रिड्यूस करना है रिस्क को. एंड ये एक्टिविटी बेस्ड ये इवॉल्व हुई है कहाँ से, इसको मैं एक बार रब कर दूं. इट हैज इवॉल्व फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड रिएक्टिव सेटअप टू प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर, ठीक है. एक रिएक्टिव सेटअप ना हो, जैसे जल्दी जल्दी हो रहा है, एक कोऑर्डिनेशन हो, एक इंस्टीट्यूशंस बना दिया जाए, ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर है कि हाँ एक डिजास्टर मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूशन एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वन हो ये, ठीक है, विद होलिस्टिक अप्रोच इन रिड्यूसिंग द रिस्क. 1990s में डिजास्टर जो है, 1990s में क्या डिजास्टर मैनेजमेंट सेल सेटअप किया गया था. देखिए इंस्टीट्यूशनलाइज करना, तो एक सेल बना दिया गया, एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, ये सब सारी चीजें इसमें आ गई. तो क्या हो गया यहाँ पे, एक मैनेजमेंट सेल बना गया, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल. ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में रखा गया था, ठीक है. क्यों? क्योंकि उस फॉलोइंग द डिक्लेरेशन ऑफ द डिकेड इन 1990, एक डिकेड था इंटरनेशनल डिकेड फॉर डिजास्टर रिडक्शन बाय द यूएन जनरल असेंबली. तो इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट किया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये आप याद रखिएगा, 2005 वाला है, इसी के तहत काम वाम होता है. अब इसमें क्या कहा गया, एक 3 टीयर्ड स्ट्रक्चर बनाया गया, 3 टायर स्ट्रक्चर है. इसमें एनडीएमए आ गया, ठीक है, एसडीएमए आ गया, और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर में तो एनडीएमए, ठीक है. देन देयर इज स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड देयर इज डीडीएमए, जिसका डीएमई होता है सब हेड वेड, ठीक. देख लो डीएम कितना पावर है भाई. इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है नेशनल लेवल पे, पहला देखो नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन होगा आपस में डिजास्टर मैनेजमेंट में विद द वेस्ट, विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आती है इसमें, ठीक है, इन्वॉल्व होती है. डिजास्टर अफेक्टेड स्टेट्स हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करता है कौन, एनडीएमए, एसडीएमए, एनडीआरएफ इज देयर, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तुरंत वहाँ पहुँचाई जाएगी हेल्प करने के लिए. एंड देन इंस्टीट्यूट ऑफ एनआईडीएम, ये इंस्टीट्यूट बताएगा कैसे वो लड़ना है, क्या है, ये रिसर्च करता है, आर एन डी करता है पूरा इस पर, और सारे प्रोसीजर्स नए नए इनोवेट करना तरीके, ये कैसे बचाया जा सके. बी प्रिपेयर्ड एंड रेजिलियंट, इन्हीं की वजह से डेवलप होगा एक इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. देन दीज होम गार्ड्स, ठीक है, सिविल डिफेंस का कोऑपरेशन होता है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होते हैं,
बहुत सारे जो आपकी कम्युनिटी से ही लिए जाते हैं, इनको ट्रेन किया जाता है उस हिसाब से, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स की नहीं ज़रूरत होती है। कम्युनिटी मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन द सिविल डिफेंस, दे आर नोन एज वॉलंटियर्स, ठीक है, और ये कोऑपरेट करते हैं, कोई भी आपदा आ गई किसी तरह की, इवन दे आर वर्किंग इन सोशल क्या नाम है, district administration, law and order. In law and order maintenance, they are also used. So civil defense volunteers are used in law and order also. They have played a wide role in COVID pandemic, ठीक है, अवेयरनेस जनरेशन में, लोगों को जागरूक करने में, सब सारी चीज़ों में। देन यहाँ पे आर्म फोर्स तो आई गई है। अगला देखते हैं, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। एक नेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। ये क्या है, एक मल्टी स्टेक होल्डर और मल्टी डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट में। क्या है मल्टी स्टेक होल्डर, कई लोग आ जाते हैं जिनका जिनका स्टेक है। मल्टी डिसीजन, गवर्नमेंट आ गई, लोग आ गए, पब्लिक आ गए, रिसर्चर्स आ गए, इंस्टीट्यूट सब आ गए, एक मल्टी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक। और चेयर्ड कौन करता है, यूनियन होम मिनिस्टर। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आप अगर आपसे पूछा जाए प्रीलिम्स के एग्जाम में कि एनपीडीपीआर, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर, प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो एनपीडीपीआर, इसका कौन हेड है, यूनियन होम मिनिस्टर। और अदर मिनिस्टर क्या हो जाते हैं, इसके मेंबर हो जाते हैं। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ डीएम, जो भी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मिनिस्टर इंचार्ज है, ठीक है, इन द होम मिनिस्ट्री। एंड वाइस चेयरमैन जो एनडीएमए का है, आर इसके वाइस चेयर पर्सन हो जाते हैं। बस ये इतनी सी बात है। मिनिस्टर ऑफ ईच गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट का मंत्री। एंड यूटी जो डील करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट से। एंड मेयर्स ऑफ लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब इसके मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। 4 लोकसभा मेंबर होते हैं, जो स्पीकर जिनको नॉमिनेट कर देता है। 2 राज्यसभा मेंबर है, जिनको चेयरमैन नॉमिनेट करेगा। यहाँ चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। आर ऑल्सो इट्स मेंबर, ठीक, अलॉन्ग विद द 10 चेयरपर्सन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज के 10 चेयरपर्सन होते हैं, नॉमिनेटेड बाय द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व, तो देखना दे आर वेरियस स्टेक होल्डर्स, ठीक है। पब्लिक भी होती है अलग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कौन आ गया, यूटी में मेयर्स आ गए, यहाँ पे 4 लोकसभा एमपी आ गए, 2 राज्यसभा एमपी आ गए, 10 चेयरपर्सन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। क्या काम होता है, रिव्यू द प्रोग्रेस। डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में आपने क्या प्रोग्रेस किया फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड अप्रेज द एक्सटेंट एंड मैनर, ठीक है, इन विच द डीएम पॉलिसी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड अदर एजेंसीज कंसर्न। और ये कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, रिव्यू करना कि कितना डीएम में प्रोग्रेस हुआ है। देन यू हैव टू कोऑर्डिनेट द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ कुछ चीज़ें, एनडीए में इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, क्या यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, आइए देखा जाए। अब यहाँ पे देखिए नोडल मिनिस्ट्रीज हैं डिजिग्नेटेड, देन यू हैव ओवरऑल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री इज देयर। अब इनके अंतर्गत आ गया डिजिग्नेटेड नोडल मिनिस्ट्रीज, देन दे इज एनडीए में इन्हीं के अंदर आ गया, होम मिनिस्टर के अंदर। अब यहाँ देखिए ये जो नोडल मिनिस्ट्रीज हैं जो डिजास्टर स्पेसिफिक हैं, टॉप डिसीजन लेवल बॉडी कौन कौन सी हो गई इनकी, ये कैबिनेट कमिटी सिक्योरिटी पे और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी होगी और एक कैबिनेट कमिटी है टॉप पे, ठीक है। अब एनडीए में तो अलग से आ ही रहा। अब एनडीएमए के अंदर कौन आ गया, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी आ गई। देन एनडीएमए के अंदर, एंड देखिए ये सब लाइन लाल वाली कोऑर्डिनेशन की है। एंड देन ये एनडीएमए इनसे भी देखिए कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है, एनसीएमसी से। देन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज इन्हीं के अंडर आ गए। अब यहाँ पे जब नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी बनी एनडीएमए के अंदर, अब जो मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, ये क्या क्या, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आ गया। और होम मिनिस्ट्री में आती कौन से, सारी फोर्सेज आ जाती हैं, सीआरपीएफ आ जाती है, सीएपीएफ वाली फोर्सेज आ गई, और भी सारी होम मिनिस्ट्री में आईपीएस आ गए, तो ये सब सारा होम मिनिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ आर्म फोर्स एंड सेंट्रल पुलिस फोर्स ये सब आ जाएगा, एनडीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट आ जाएगा, और एनडीआरएफ आ जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें एनडीएमए के अंतर्गत, एंड देन दे विल ऑल कोऑपरेट अमंग देमसेल्व्स। तो ये डायग्राम आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, एक बार और दिखाता हूँ। क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी है, एक क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी है, एक कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी है, देन यहाँ पे एक ओवरऑल होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट या एनडीएमए हो गया, यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्रीज आई, ये सब टॉप कोऑर्डिनेशन होम ही मिनिस्ट्री है, ठीक है। अब एनडीएमए के यहाँ देखिए कौन कौन आ गया, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी आई। अब एग्जीक्यूटिव कमिटी के अंदर कौन आ गया, आर्म फोर्स, सीएपीएफ, इन लोग को देखेगा, और एनडीएमए विल गाइड एनआईडीएम और नेशनल एनडीआरएफ, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी की हम बात कर रहे थे। डीएम एक्ट 2005 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी कब, 2005 में, और इट इज चेयर्ड बाय यूनियन होम सेक्रेटरी, और कोऑर्डिनेट करेगा, मॉनिटर करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट को
तो डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे मैनेज करना, हाउ यू विल मैनेज इट, मॉनिटर इट, देखना कहीं कमी तो नहीं आ रही है, कहाँ लोग एक्टिव, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन है कि नहीं है, ठीक है, एक पैशन के साथ, एक उससे लोगों की सेवा के भाव के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट को दूर किया जा रहा है कि नहीं, ठीक। एंड इवन द फंडिंग इज देयर, तो कहीं ऐसा तो नहीं रिसोर्सेज खा पी जा रहे हैं लोग। एंड द कोऑर्डिनेट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, और अमंग द डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन, ठीक है, अमंग डिपार्टमेंट्स, ताकि एफिशिएंसी है, क्यों, कम टाइम में हम डिजास्टर रिस्क को मिटिगेट कर सकें, या कम टाइम में हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, और कम टाइम में हम डिजास्टर को मिटिगेट कर दिया जाए, एंड एलिमिनेट ऑल इट्स वल्नरेबिलिटीज एंड रिस्क्स। तो इट ऑल्सो इन कंप्राइजेज ऑफ, अब यहाँ इसके अंदर क्या क्या आता है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी में, सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर है फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, having control over agriculture, atomic energy, defense, drinking water supply, environment, forest, finance, ये सब आ जाएंगे, साइंस टेक, रूरल डेवलपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब आएंगे इसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी में, ठीक है। एंड द चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, ये भी इसके मेंबर है, तो चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। देन एनईसी में गिव डायरेक्शन, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी जो है यही एनईसी है, ठीक है, एनईसी में गिव डायरेक्शंस टू रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज को, ये क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट अथॉरिटीज को, किस लिए, क्यों देगा, मेजर्स टू बी टेकन इन द रिस्पॉन्स टू, कोई भी डिजास्टर सिचुएशन आ गई उसमें क्या है, उसमें मेजर्स क्या अपनाना है, तो ये सब सारी चीजें हैं, ये प्रोवाइड करेंगे एज पर द नीड्स ऑफ द स्टेट एज वेल, ठीक। अब कैबिनेट कमिटी बनी है सिक्योरिटी पे, देखिए ये क्या है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जो कैबिनेट कमिटी है ऑन सिक्योरिटी, इसमें डिसीजन मेकिंग की बात की गई है, इफ द डिजास्टर हैज सीरियस सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी, एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी, मेजर क्राइसिस दैट हैव सीरियस और नेशनल रेमिफिकेशंस, जैसे टेररिज्म है, हाईजैकिंग है, विच रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, तो अब कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी इसीलिए बनाई गई है, ठीक है, इफ द डिजास्टर हैज सीरियस सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस, ठीक है। सो ये सब मैन मेड, यहाँ जो डिस्कस कर रहे थे मैन मेड डिजास्टर जो हो गया, एंड मैन मेड डिजास्टर ये सब हो गया, टेररिज्म, हाईजैकिंग, इन सब को कैसे डील करना है, तो दिस क्राइसिस नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी एंड कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी का गठन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। आइए आगे देखा जाए समय, अब यहाँ एनडीएमए का काम वाम देखा जाए, क्या भाई, एनडीएमए ये एपेक्स बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट की, डीएम एक्ट 2005 में बनी है, पीएम जो इसको हेड करते हैं, याद रखिएगा, ये कई बार प्री में क्वेश्चन आ चुका है, मे बी यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में भी, तो ये सब क्वेश्चन है, हेडेड बाय पीएम, एनडीएमए इज हेडेड बाय पीएम, याद रखिए। इसमें पॉलिसीज ले डाउन की जाती हैं, कैसी पॉलिसीज, प्लान्स, गाइडलाइंस हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, कोई नई बात नहीं। गाइडलाइंस ऑफ एनडीएमए क्या है, असिस्ट द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को, एक रेस्पेक्टिव टू फॉर्मुलेट देयर रेस्पेक्टिव, एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने में मदद करना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एंड प्लान्स ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री को अप्रूव करता है। देन जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ, जो एनडीआरएफ जो है ये एनडीएमए के अंदर आता है, जो हमने अभी एक ग्राफ में देखा हुआ था, एक ग्राफ करें, एक डायग्राम में देखा था अभी। देन एआईडीएम, जो एनआईडीएम क्या करता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है, ब्रॉड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस, ठीक है, लेड डाउन बाय एनडीएमए, तो इट वर्क्स विद इन द फ्रेमवर्क, एनआईडीएम इसी में काम करता है। अब बिकॉज इट इज इंस्टीट्यूट, तो ये रिसर्च कर सकता है और पहलू निकाल सकता है, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स विच कैन बी रेडिकेटेड थ्रू द रिसर्च, एंड पूरी स्टडी करना है इस पे, और कैसे एक ऑलरेडी ये कोर्सेज हैं कि कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट को डील किया जाए, तो दे आर मोर प्रोफेशनल, मोर स्किलफुल इन मिटिगेटिंग एंड हेल्पिंग टू मिटिगेट द डिजास्टर। Then NDMA has the power to authorize the government departments and authorities to make emergency procurement of material for rescue, relief in threatening disaster situation. तो NDMA के पास क्या पावर आ जाती है, इट हैज़ द पावर टू ऑथराइज द डिपार्टमेंट्स, क्या करना, ऑथराइज द डिपार्टमेंट्स एंड अथॉरिटीज टू मेक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट हो सके मटीरियल्स का, किस लिए, फॉर रेस्क्यू, रिलीफ एंड इन अ थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन में। इट ओवरसीज द प्रोविजन एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो ओवरसीज क्या, प्रोविजन एंड एप्लीकेशन, एक तो फंड को लाना, कितना खर्च होगा, और ये इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करना, इसको ओवरसी करता है, ठीक है। एंड मिटिगेट द प्रिपेयर्डनेस मेजर, क्या आपने प्रिपेयर किया है डिजास्टर से लड़ने के लिए, तो मिटिगेशन क्षमता लड़ने की, क्या, हाउ यू कैन रिड्यूस द इफेक्ट एंड हाउ विल यू विल एलिमिनेट डिजास्टर। सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो जाए तो आई एम सॉरी फॉर दैट। फिर यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट है डिजास्टर मैनेजमेंट का, एनआईडीएम, तो इसके बारे में देखते हैं। नोडल एजेंसी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट,
एंड कैपेसिटी बिल्ड करना, ट्रेनिंग, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी एडवोकेसी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की कैपेसिटी, हमारी एक कैपेसिटी बढ़े, लड़ने की क्षमता बढ़े, ट्रेनिंग दिया जाए, रिसर्च हो इसके ऊपर, क्या क्या नए मेथड्स निकाले जा सकते हैं डिजास्टर बचाने के लिए, और जब आ जाए तो प्रिवेंट करने, आ जाए तो मिटिगेट करने के लिए या उसको एलिमिनेट करने के लिए। एंड देन पॉलिसीज देयर, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज, लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं कि ऐसे डिजास्टर रिड्यूस हो सके या उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके। इसमें थ्रू द एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर भी बना हुआ है, उसमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो एक टेक्निकल सपोर्ट भी देता है स्टेट गवर्नमेंट को थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स। अब एनडीआरएफ का काम क्या है, ये एक रिस्पॉन्स फोर्स है, ये डिप्लॉय की जाती है जहाँ डिजास्टर आ गया हो, और जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल जो है ये एनडीएमए को इसका पावर दिया गया है एनडीएमए के अंतर्गत, और वो फर्दर होम मिनिस्ट्री में। द कमांड एंड सुपरविजन ऑफ फोर्स, ये जो इस फोर्स का जो एनडीएमए की होगी, इसका कमांड सुपरविजन कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनडीआरएफ। ठीक है, किसके अंदर, एनडीआरएफ का डायरेक्टर जनरल ये फोर्स का कमांड उमांड करता है। एट प्रेजेंट एनडीआरएफ हैज 12 बटालियंस, ठीक है, जिसमें 1149 पर्सनल हैं, काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं। विद ईच बटालियन में 1149 लोग हैं, और इसमें आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ ये सब आ जाते हैं। तो आईटीबीपी आएगा, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। देन यू हैव यहाँ पे इट हैज ऑल्सो एज स्पेशलिस्ट, कुछ स्पेशलिस्ट भी होते हैं जो रेस्क्यू और सर्च में इन्वॉल्व होते हैं। मान लीजिए कुछ केव में लोग फंस गए थे एक जगह, तो यहाँ पे जैसे फॉर एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, ये थाम लुआंग केव थी, थाम या आप आंसर में डाल सकते हैं, थाम एक मूवी भी इस पे, ठीक है, थाम लुआंग केव। यहाँ एक जूनियर फुटबॉल टीम फंस गई थी, जूनियर फुटबॉल टीम, ठीक है, तो फुटबॉल टीम जाती है, फंस जाती है, पानी वानी आ जाता है, केव सिस्टम होता है, ये फ्लडेड केव सिस्टम। तो इसमें कुछ स्पेशलिस्ट, अब यहाँ पे देखिए स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, तो ये बाहर से कुछ स्पेशलिस्ट बनाए जा गए, बुलाए जाते हैं, जिनका काम रह चुका है। तो दो ब्रिटिश डाइवर्स होते हैं, एक का नाम होता है रिक और दूसरे का नाम होता है जॉन। जॉन वोलैंथन है और एक रिक स्टैंटन था, रिक स्टैंटन, जॉन वोलैंथन, ये दो लोग जाते हैं और ये एक्सपर्ट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सपर्ट और रेस्क्यू टीम में, क्योंकि केव के अंदर पानी है, अब इसमें बच्चों को बचाना है, इस पर मूवी भी आई हुई है, वो जरूर देखिएगा आप, मूवी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, डाल दीजिएगा आप। ये थाम लुआंग केव सिस्टम था चियांग राय प्रोविंस में, थाम लुआंग केव इन, और ये चीज इन थाईलैंड, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो यहाँ क्या चाहिए हुआ था ना, कि यहाँ पे अब क्या चाहिए, अब यहाँ पे एक प्रोएक्टिव, ये देखो यहाँ पे एक सर्च चाहिए, रेस्क्यू टीम, स्पेशलिस्ट चाहिए, इंजीनियर्स, तो ये सब टेक्नीशियंस थे, इंजीनियर्स थे, पैरामेडिक्स, इसमें कुछ लोगों को पैरामेडिक्स, तब एक दो आते हैं तो ये अपने और दोस्तों को बना बुलाते हैं, उसमें कुछ पैरामेडिक्स होते हैं। उसमें होता क्या है कि बच्चों को पानी के अंदर से ले जाना होता है। इसमें मूवी में ये है कि बच्चे हैं, अब ये केव है, केव में पानी वानी है, ठीक है, अब ये बच्चों, अब यहाँ मान लो यहाँ बच्चे फंसे हुए हैं, इनको लेके जाना है, ठीक है, अब बहुत दूरी होती है, मतलब 2 किलोमीटर तक का रहता है, और बच्चे पैनिक ना कर जाएं, और क्योंकि इतनी छोटी छोटी केव, जगह इतनी कम होती है, नैरो, मान लीजिए पूरा पहाड़ वाड़ बना है, पहाड़ी बनी है अंदर, अब ये पानी, अब ये नैरो जगह से ये वाले से लेके जाना है, इस नैरो जगह से लेके जाना है, तो यहाँ बच्चा पैनिक कर जाएगा, एक तो खाए पिए नहीं है, भूखे हैं, लड़ने की ताकत नहीं है, तो पैनिक कर जाएगा। तो उसके लिए क्या, एक पैरामेडिक टीम आई थी, जिनको क्या करती है, ये टेम्पररी इनको बेहोश कर देती है, ठीक है, टेम्पररी बेहोश कर दिया जाता है इन्हें। अब ये जब बेहोश, तब ये आंख बंद करके लेके जाया जाता है इनको, ताकि ये पैनिक न कर जाएं, ठीक है, या हड़बड़ाएंगे जहां। तो देखिए इसमें, अब उसमें सिस्टम्स में दिक्कत क्या क्या है, अब यहाँ तार वार लगा था, इनको अब डाइवर्स हैं तो इनको पहने, भाई इनके क्या नाम है, एक सिलेंडर लगा है पीठ के पीछे, ये इंसान है, इसी पीछे सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर, तो इतना छोटा केव है कि सिलेंडर के साथ जाना, कहीं लड़ भिड़ ना जाए, तो ये सब सारी चीजों के लिए क्या किया गया, इन बच्चों को वो कर दिया गया था, क्या नाम है, कुछ वक्त के लिए बेहोश कर दिया गया, टेम्पररी एनेस्थीसिया दिया गया, ठीक, तब जाकर के इनको सुलाते में निकाला गया। तो ये सब सारा कौन था, अब ये एक दो आए तो इन्होंने पैरामेडिक्स अपने साथ को बुलाया, फिर डॉग स्क्वाड तो यहाँ वाले में नहीं रहेगा, पर डॉग स्क्वाड भी यूज किया जाता है। तो देखिए कितनी क्रिटिकलिटी, कितनी डिफरेंस सिचुएशंस आ सकती हैं, कितनी सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है, तो उसके हिसाब से किया जाएगा और ये सब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एट द स्टेट लेवल। देखिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में देखते हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीएम एक्ट 2005 का है। इट मैंडेट्स द क्रिएशन ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जिसका विच चीफ मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन है, तो यहाँ का सीएम हो गया, ठीक है, और लिंक डाउन द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, और अप्रूव करता है स्टेट डीएम प्लान्स को इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस लेड डाउन इन बाय द यूनियन। तो यूनियन जो गाइडलाइन देगा उन्हीं के अकॉर्डिंग ये लोग एक्ट करेंगे। It is also responsible for coordinating the implementation of the plan.
रिव्यू द मेजर एंड मिटिगेट करने के लिए कैपेसिटी बिल्ड करना, प्रिपेयर करना है, सब सारी चीज़ें 2-4 लाइन आप याद कर लो, मिटिगेट याद कर लो, कैपेसिटी बिल्डिंग याद कर लो, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, तो डीएम में यही सब 4-5 घुमा-घुमा के लिखो, हो जाएगा। गाइडलाइंस याद कर लो, तो गाइडलाइंस बहुत आ रहा है टर्म बार-बार, कैपेसिटी बिल्डिंग आ रहा है, मिटिगेशन आ रहा है, प्रिपेयर्डनेस आ रहा है, गाइडलाइन याद कर लो, डीएम प्लान याद कर लो, ये सब ठीक है। हर जगह बार-बार घूम के आएँगे। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाई गई, अब इसमें क्या है, किसके लिए, कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द डीएम रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब इसमें क्या-क्या आ जाएगा, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब होंगे, ये सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं, ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है। इट लेज डाउन द गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल स्टेट डीएम प्लान, तो गाइडलाइन बनाई जाएगी, ठीक है। इट लेज डाउन द गाइडलाइन फॉर प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोनों प्लान को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, तो कमिटी बैठ करके डिस्कस करेगी। इट विल बी स्टेट स्पेसिफिक एंड डिजास्टर स्पेसिफिक, एक डिजास्टर स्पेसिफिक प्लान्स बनाए जाते हैं, ठीक। इट कोऑर्डिनेट्स रिस्पॉन्स इन द इवेंट ऑफ, कोऑर्डिनेट करेगा इन रिस्पॉन्स टू द इवेंट ऑफ डिजास्टर एंड गिव्स डायरेक्शन टू द डिपार्टमेंट, और जनरल अवेयरनेस भी, कम्युनिटी ट्रेनिंग में भी ये सब इन्वॉल्व है। अब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डीएम साहब हैं, ये देखिए डीएम साहब इसके डीडीएमए के हेड हो गए। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन हेड हो गए, ये डीएम साहब हो गए, और ये कोऑर्डिनेट करेंगे ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, सारी एक्टिविटीज़ देखेंगे। एज पर प्रोविजन ऑफ दैट ईच स्टेट गवर्नमेंट, हर एक जो राज्य सरकार होगी वो एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएगी हर एक स्टेट में, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, तो हर एक जिले में एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी, और डीडीएमए जो होगा ये डीएम साहब देखेंगे, एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल अथॉरिटी एज द को चेयरपर्सन। अब लोकल अथॉरिटी के जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मे बी इट विल बी एन एमपी और एमएलए, आई डोंट नो, एमपी होगा, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट लोकल अथॉरिटी ये को चेयरपर्सन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या नाम है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ईच स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, ये सब सारा हो गया है, को चेयरपर्सन है डीएम साहब है, चली जाइए। अब इसमें मैनेजमेंट प्लान बनाएगा फॉर डिस्ट्रिक्ट, और मॉनिटर करना है, इम्प्लीमेंटेशन को देखना है, और डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लान बनाना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है। इट इंश्योर्स दैट गाइडलाइंस जो एनडीएमए की उसको फॉलो किया जाए, और एसडीएमए की और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं ये फॉलो करेंगे, ऑफिसर्स में फॉलो होगी। कुछ अदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन इन दैट जॉइनिंग इन्फोग्राफिक। अभी कुछ इन्फोग्राफिक यहाँ का देखा जाए। अदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर करना सारे डिस्ट्रिक्ट का, ये तो काम हो गया। कोऑर्डिनेट करना स्टेट गवर्नमेंट से, एनजीओ से, लोकल बॉडीज से। देन आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी क्या क्या है एंड हजार्ड्स इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कहाँ कहाँ से कंडीशन एग्रेवेट हो सकती है। देन रिव्यू द प्रिपेयर्डनेस मेजर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, भाई कहाँ तक तैयारी तुम कर चुके हो। ऑर्गेनाइज स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए रेस्क्यू वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को, और इवन द पीपल जनरल सिटीजन्स को भी दे सकते हैं। फैसिलिटेट करना कम्युनिटी ट्रेनिंग, देखिए यही है, ये सिविल डिफेंस के थ्रू किया जाता है। कैसे किया जाता है ये, इट इज डन थ्रू सिविल डिफेंस क्या वॉलंटियर्स, तो कम्युनिटी ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम, मॉक ड्रिल कराई जाती है। सेट एंड मेंटेन द मैकेनिज्म फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम का एक मैकेनिज्म हो, पता चल जाए पहले से कि आपदा आने वाली है। डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन हो। कंस्ट्रक्शन एंड इंश्योर कंप्लायंस, जो स्टैंडर्ड्स है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, जो चीज़ें बताई गई हैं, जो स्टैंडर्ड्स बताए गए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो व्हाट द स्टैंडर्ड्स आर सेट दैट शुड रिव्यू रिकंस्ट्रक्शन एंड इंश्योर कंप्लायंस, ठीक है। कंप्लायंस इंश्योर करना, ठीक है, किससे, स्टैंडर्ड से, और उनका रिव्यू करना, कैसे जो कंप्लायंस बनाए गए हैं किस बेसिस पे है और स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। देन आइडेंटिफाई बिल्डिंग इन प्लेसेस विच मे बी यूज्ड एज रिलीफ सेंटर, कौन कौन से बिल्डिंग प्लेसेस हैं जो एज अ रिलीफ सेंटर यूज हो सकते हैं। देन इंश्योर कम्युनिकेशन सिस्टम आर इन ऑर्डर, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम रहे, आप कम्युनिकेट कर सकें, ठीक। देन इंफॉर्मेशन स्टेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टेट अथॉरिटीज़ को सूचना दी जाए। रिलीफ और रेस्क्यू मटेरियल का स्टॉक पाइल रखा हुआ हो, रिलीफ और रेस्क्यू मटेरियल का, इमरजेंसी में रिलीफ और रेस्क्यू मटेरियल ही ये सब काम आता है, ठीक। अब देखिए लोकल अथॉरिटीज़ की बात किया जाए। लोकल अथॉरिटीज़ जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कंटेनमेंट बोर्ड्स हैं, टाउन्स हैं, प्लानिंग अथॉरिटीज़ हैं, which control and manage the civic service, ensure capacity building of their employees for managing, तो मैनेजिंग डिजास्टर मैनेज करने के लिए ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं
दे हैव टू इंश्योर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ देयर एम्प्लॉयज कि भाई इनकी क्षमता बढ़ाया जाए, कि कोई डिजास्टर आ जाए तो कैसे मैनेज करेंगे लोग, और रिलीफ वर्क कैसे करेंगे, एक मास लेवल पे रिलीफ वर्क करना होगा ना। ठीक है, ऐसे तो आपके रोजमर्रा का इंडिविजुअल आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं काम कराने, 200, यहाँ मास लेवल पे सबको इंश्योर करना है कि सबकी सेफ्टी इंश्योर करना है, हेल्थ इंश्योर करवाना है कि हेल्थ सबकी सही रहे, सेफ्टी रहे, खाना पीना मिलता रहे। ठीक है, तो ये सब सारी रिहैब एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, तो ये सब सारी चीज़ों को देखना होगा इन द अफेक्टेड एरियाज। कहाँ पे? अफेक्टेड एरियाज में। देन दे ऑल्सो प्रिपेयर द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, बनाएं फॉर द एज पर द नेशनल एंड स्टेट गाइडलाइन के अनुसार एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा। फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स अंडर एनडीएमए एक्ट जो है 2005, तो एनडीएमए जो रिस्पॉन्स फंड है, नेस्टर एक फोर्स है, एक फंड है, तो एनडीआरएफ दिस इज फंड, या फंड मैनेज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, जो भी एक्सपेंसेस आए इमरजेंसी में, रिलीफ में, रिहैब में, तो उसको मैनेज करने के लिए। इट रिक्वायर्स इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड फॉर रिलीफ ऑपरेशन इज बियॉन्ड द फंड अवेलेबल इन द स्टेट एसडीआरएफ अकाउंट, तो एडिशनल सेंट्रल, अगर एसडीआरएफ के अकाउंट में, स्टेट डिजास्टर फंड के अकाउंट में पैसे कम है, तो एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस एनडीआरएफ देता है। नेशनल कैलेमिटी कंटेंजेंसी फंड इंट्रोड्यूस किया गया था कब? 11th फाइनेंस कमीशन में, वाज मर्ज विद एनडीआरएफ, तो एनडीआरएफ के साथ मर्ज कर दिया गया क्या? नेशनल कैलेमिटी कंटेंजेंसी फंड। देन स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड इज यूज फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ के लिए एक क्या नाम है, फंड बनाया गया, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। देयर इज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, देन देयर इज स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। रिसेंटली क्या है कि स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस जो है, डॉक्टर ये वीरप्पा मोइली सबमिटेड इस रिपोर्ट ऑन सेंट्रल असिस्टेंस फॉर डिजास्टर रिलीफ एंड मैनेजमेंट, और 2019 की बात है ये, उसमें की ऑब्जर्वेशंस बनाए गए थे कमेटी के, क्या क्या डॉक्टर वीरप्पा मोइली के अंदर क्या थे रिकमेंडेशंस थे, ऑब्जर्वेशंस थे कमेटी में। पहले स्केल ऑफ रिलीफ, रेट्स एंड स्केल ऑफ असिस्टेंस अंडर जो एनडीआरएफ शुड बी एनहांस्ड टू कवर मेजर हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, और रिस्टोर करो गवर्नमेंट बिल्डिंग को, ट्रांसमिशन पावर स्टेशन, तो ट्रांसमिशन लाइन्स एंड पावर स्टेशन इन सबको रिलीफ रिस्टोर करना। स्केल जो बढ़ा है, इसको स्केल जो है, रेट एंड स्केल ऑफ असिस्टेंस शुड बी इंक्रीज्ड। एक डिजास्टर मिटिगेशन फंड, इन्होंने कहा, रिकमेंड किया कि एक सेपरेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड होना चाहिए, शुड बी ऑपरेशनलाइज फॉर अंडरटेकिंग परमानेंट मिटिगेशन मेजर। तो डिजास्टर एक जो प्रोन एरिया है, ठीक है, डिजास्टर प्रोन स्टेट्स हैं, या बार बार आते रहते हैं, जैसे साइक्लोन्स अभी उड़ीसा के तट पे बहुत ज़्यादा, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल पे तट पे और उड़ीसा के तट पे ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो वहाँ एक परमानेंट मिटिगेशन मेजर हो, एक सेंटर बना दिया जाए, तो वो सब सारी चीज़ें जरूरी है। तो यहाँ लिखा है ना, डिजास्टर मिटिगेशन फंड। देन यू हैव द एनडीआरएफ इज फंडेड थ्रू नेशनल कैलेमिटी कंटेंजेंसी ड्यूटी। तो एनडीआरएफ को कैसे फंड किया जाता है? नेशनल कैलेमिटी कंटेंजेंसी ड्यूटी जो कि इंपोज होती है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अंडर एक्साइज एंड कस्टम। तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, ये जो एनसीसीडी है श्रिंक हो गया है। तो नेशनल कैलेमिटी जो कंटेंजेंसी ड्यूटी है, ये जीएसटी आने की वजह से इसका पैसा जो क्रंच आया हुआ है, और जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है वो डिक्रीज हुआ सिग्निफिकेंटली। पहले होता था 5,690 करोड़, जीएसटी आने के बाद 2,500 करोड़। तो अब जीएसटी वाले में भी आप आंसर में लिख सकते हो कि जो एनसीसीडी है जो है, इसमें फाइनेंशियल क्रंच हुआ है, फाइनेंशियल क्रंच, और कितना? 2,500 करोड़, पहले कितना था? 5,500 करोड़। देन इस फंडिंग मैकेनिज्म देखा जाए, क्या रिकमेंड किया फंडिंग मैकेनिज्म ने इस कमेटी ने? कौन सी कमेटी है? वीरप्पा मोइली कमेटी, डॉक्टर एम वीरप्पा मोइली कमेटी। क्या रिकमेंड किया गया ये देखा जाए, द रिकमेंडेड दैट एडिशनल 10% ऑफ द एलोकेशन ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी स्पेशली ईयरमार्क फॉर परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज स्ट्रक्चर। जो भी डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं, डिजास्टर प्रोन एरियाज, वहां अगर कोई स्ट्रक्चर डैमेज होगा है, आप सेंट्रल स्कीम अगर कोई ला रहे स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें स्पेशली 10% एलोकेशन जो है रिस्टोर ऑफ डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जाए, स्पेशली इन द प्रोन एरियाज। देन इंक्रीज इन फंडिंग, बस ये यहाँ अदर प्लान्स पॉलिसी से नेक्स्ट लेक्चर में। इंक्रीज इन फंडिंग क्या? गिविंग द वाइड गैप बिटवीन द फंड्स sought by the affected states and those released by the central government. Committee recommended an annual increase of 15%, ठीक है, and in total corpus of SDRF for the period 2025। तो ये सारा पूरा इंक्रीज किया जाए 5% से कितना? 15%, ठीक है, इन द टोटल कॉर्पस ऑफ SDRF 2020-25 के लिए स्पेशली। तो ये सारी चीजें थी, फंडिंग की बात किया गया है, और अदर प्लान्स एंड पॉलिसीज ये नेक्स्ट लेक्चर्स करेंगे, ठीक है।